राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक्स के अंदर आपको बहुत रहस्यमय वास्तु की बहुत ही एक अच्छी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज ये रहता है कि वास्तु के अंदर बताते हैं कि आग्नेय कोण में पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अग्नि कोण के अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप, कुआं इत्यादि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये यदि हमारे घर के अंदर है तो इससे हमारे घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे घर के अंदर क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग केवल इतना ही बताते हैं कि आग्नेय कोण यानी आपके ईस्ट और या आपके साउथ के जो बीच के कॉर्नर के अंदर हम बोलते हैं कि वहाँ जल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये जल की व्यवस्था होने से घर के अंदर क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और ये जो मेरे वीडियो आते हैं ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इनसे आप जानकारियाँ प्राप्त करके और आप बहुत मुसीबतों से आप बच सकते हो। आप जिस मकान या जिस फैक्ट्री के अंदर जो या इन्वेस्टमेंट करते हो, जो पैसे लगाते हो, उन पैसों को जो पैसे लगाते हैं, यदि वो पैसे हमारे सदुपयोग नहीं होगा, जीवन में उस पैसों से हमें कुछ सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो फिर वो पैसे लगाना हमारे मकान में अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आग्नेय कोण के अंदर यदि जल की व्यवस्था होगी तो ये वास्तु के अंदर बिल्कुल निषेध माना गया है। दोस्तों, ये कहीं न कहीं हमारे घर के अंदर मुसीबत का कारण बनता है। इससे घर में जो सुंदरता का वातावरण है, जो मधुरता का वातावरण है, वो नहीं रहता है। घर के अंदर अशांति हर समय बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, आग्नेय कोण में यदि जल की व्यवस्था है तो घर की जो महिलाएं हैं उनको शारीरिक व्याधि रहेगी, यानी वो अस्वस्थ हर समय रहेगी। दोस्तों, अगर हमारे घर के आग्नेय कोण में बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप या पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है तो इससे उस घर का जो स्वामी है, उसके जो पुत्र हैं, उनको आर्थिक संकट हर समय बना रहेगा, पैसों की किल्लत हर समय उनको बनी रहेगी। दोस्तों, यहाँ तक कि कभी कभी अनिष्टकारी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग आग्नेय कोण के अंदर जल की व्यवस्था नहीं रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों, जल और अग्नि दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं और ये शत्रुता के कारण हमारे घर में जो हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए आपको भूल कर भी कभी अपने पूरब और दक्षिण के जो बीच का कॉर्नर है, जिसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं, उस डायरेक्शन में कृपया आप अपने घर के अंदर जल की व्यवस्था न करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप बड़े सरल और आसान तरीके से करवा सकते हो अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट। और मकान बनाने से पहले आपको वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका मकान पूर्णतः वास्तु अनुसार ही निर्मित होता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, 7901718402। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।